बिल्कुल खामोशी से यहाँ पे बैठ गया हूँ। ये इसका घर है। और जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये जो वीलॉग बना रहा हूँ, ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे बैकग्राउंड में अभी थोड़ा सा नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा। बर्ड है, स्वालो, जिसको हम लोग अबाबील कहते हैं। और कुरान के अंदर जो है वो सिर्फ शायद तीन परिंदों का, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तीन परिंदों का जो जिक्र है उनमें से एक ही है। और इसकी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी है तो मुझे समझ आया कि वाकई ये इसीलिए इसका कुरान में जिक्र है कि इतना ज़बरदस्त परिंदा है ये। इस परिंदे की खासियत ये है, ये परिंदा तकरीबन 10 माह तक हवा में मुसलसल उड़ सकता है। यानी वो अपनी नींद भी पूरी करेगा तो हवा में ही पूरी करेगा, अपने खाना पीने का जो इंतजाम है वो भी हवा में ही करेगा। और 10 कंजेक्टिव मंथ ये हवा में रह सकता है, उड़ सकता है ये हवा में। दूसरा, इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से कुरान में भी इसका जिक्र है, सूरह अल फील हम सब ने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है और तर्जुमे के साथ भी पढ़ी है, लेकिन कभी उस तरह से उन चीज़ों को नहीं देखा था जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को। उस सूरत के अंदर इस परिंदे का जिक्र आया है और इस परिंदे ने, ये परिंदा जो तकरीबन एक छोटी चिड़िया जो होती है उस जितना होता है। मैं अभी नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा इसने अपने जो घर बनाया है और कैसे बनाया है घर। और एक छोटी चिड़िया जितना परिंदा होता है ये। और इस परिंदे ने जो है एक हाथियों का लश्कर जो था, एलिफेंट आर्मी, जो अब्राहा की एलिफेंट आर्मी थी, उसको तबाह किया था। और उसको तबाह करने के लिए हम जो आज तक पढ़ते रहे कि छोटे छोटे से पत्थर की कंकरियां जो थी, छोटे पत्थर जो थे, बहुत छोटे पत्थर, जो इतना छोटा सा परिंदा कितना बड़ा पत्थर उठाएगा, उनसे तबाह किया था। लेकिन अब जो मजीद मैंने इसके ऊपर सर्च की है तो उसके अंदर पता चला कि वो पत्थर की कंकरियां नहीं थी, वो छोटे छोटे पत्थर नहीं थे, वो मिट्टी के ज़र्रात थे जिनसे ये अपना घर बना रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे से मिट्टी के, जो जिस तरह से मकई का दाना होता है या कनक का दाना होता है, इस तरह से छोटे छोटे से वो दाने थे। वो उसने उस लश्कर के ऊपर फेंके थे और इतनी बड़ी तादाद में परिंदे आए थे कि हाथियों का पूरा लश्कर जो हमारा खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था, उसको ख़त्म करने के लिए आया था, उस पूरे लश्कर को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है इस परिंदे की। गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको इस परिंदे के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात मिलेंगी। कुरान के अंदर इसका जिक्र आया हुआ है। कुरान के अंदर सिर्फ तीन परिंदों का जिक्र आया है जिनमें से एक परिंदा ये है, विच मीन्स कि ये बहुत ही ज़बरदस्त परिंदा है। और जो इसके बारे में अब मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, मुझे बड़े ज़बरदस्त चीज़ें इसके बारे में पता चली हैं। अभी नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ। सफाई सुथराई का भी परिंदा बहुत ख्याल रखता है। लाइक जिस जगह के ऊपर इसने अपना ये घर बनाया हुआ है, अभी हो सकता है मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं इस जगह पर आके बैठ गया हूँ, तो ये परिंदे, जब मैंने नोट की ये चीज़, जब मैं इस जगह पे आता हूँ तो ये परिंदे अपने घर की तरफ नहीं आते। अंदर इनके बच्चे होंगे या इन्होंने अंडे दिए हुए होंगे जिनसे बच्चे बनने वाले होंगे, तो उसकी वजह से ये इस एरिए में फिर ये नहीं आते यहाँ पे जब किसी भी बंदे की कोई मौजूदगी हो तो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तो इनका आना जाना यहाँ पे शुरू हो जाएगा और बड़ी स्पीड से आते जाते हैं। अगर अंदर बच्चे तो उनको फीड कर रहे होते हैं ये। सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। नीचे आपको दिखाऊंगा, जो घर बनाते हुए हल्की फुल्की सी छोटी सी थोड़ी बहुत जो मट्टी गिरी है, सिर्फ वही है जो मैंने बड़ी गौर से देखा है। या दीवार के साथ कोई थोड़ी छोटी मोटी मट्टी की कोई चीज़ लगी है जो परिंदा ला रहा होता है और उससे अगर गिर गई है तो। अदरवाइज इसकी शिट है, इसकी जो गंदगी है, इस जगह पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो बहुत ही ज़बरदस्त परिंदा है ये। और बहुत छोटा सा परिंदा इतने बड़े लश्कर को अगर इसने तबाह किया तो वाकई अल्लाह ताला की कुदरत है इसके अंदर। अभी नज़दीक चल के आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत घर बनाया है, कितना। मतलब हम लोग जो घर बनाते हैं, हम लोग इंजीनियर, आर्किटेक्ट और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और फिर जाके तो हम उस प्रोसेस में जाते हैं। और इस परिंदे ने कैसे ही मट्टी के छोटे छोटे से दाने जमा करके अपना ये घर बनाया है, फिर अंदर बच्चे दिए हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, उनका कैसे ख्याल रख रहे हैं, कैसे आनियाँ जानियाँ है। माइट भी बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कहीं से छुप के थोड़ा सा साइड पे होके इनका कोई शॉर्ट्स लेके इसी वीडियो के साथ अपलोड करूँ। चलिए, अब आपको दिखाता हूँ कि इस परिंदे ने जो अपना घर बनाया कितना खूबसूरत है। नीचे सफाई सुथराई कितना। अब ये थोड़ा सा मैं नज़दीक आया हूँ, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बच्चा जो है वो बाहर निकल के बैठा हुआ है। माइट भी किसी वजह से वो अपने किसी इंतज़ार में है, या बिल्कुल ऊपर लेके जाता हूँ इसको थोड़ा सा। और ये बाहर निकल के बैठा हुआ है अभी। अब थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ, देखता हूँ कि ये अगर इधर ही बैठा रहे तो बड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये ये इसने अपना घर बनाया हुआ है। कोई यहाँ पे गंदगी नहीं है, कोई। पूरी दीवार के ऊपर हल्की सी मट्टी जो गिरी है वो घर बनाते हुए गिरी है।
और इसी तरह अगर नीचे दिखाऊं, नीचे भी बहुत हल्की सी ये मट्टी गिरी हुई है। ये बस, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सफाई सुथराई का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं परिंदे, बहुत ज़बरदस्त परिंदा है ये। मैं इनके घर से दूर चला जाता हूँ क्योंकि अपनी मौजूदगी में जो है ये, मेरी मौजूदगी में ये यहाँ पे जो है ना वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।